हेलो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स लर्नर्स, आज आपका फिर से सनशाइन स्टडी पॉइंट में वंदना मैम की कोचिंग में फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की स्टडी आपको क्या करनी है। और इससे पहले मुझे उम्मीद है कि आपने जो मैंने टेंस प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के बारे में अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ाए हैं, आपने उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की होगी और आपको अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने भी बहुत बेहतर से आ गए होंगे, क्योंकि आज का जो स्टूडेंट है वो तो सीखना चाहता है और वो सीखेगा, उसे बढ़ना है आगे। तो मुझे उम्मीद है कि इससे पहले जो भी मैंने पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो गई है और हो रही है, और नहीं हुई तो करना है आपको। चलिए देखते हैं आज आपको क्या पढ़ना है। चूँकि आपका चल तो रहा है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस ही। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के जो टाइप आपको बताए गए थे, अफर्मेटिव नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें कि आपने प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस करना तो सीख चुके हैं। अब आपको क्या सीखना है? लास्ट आपका क्या बचा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन वर्ड जिस सेंटेंस में यूज होते हैं, प्रश्न पूछने वाले सेंटेंस। अब साधारण बात होती है तो हमें आ गया समझ में हमें किस तरीके से वर्ड को सेटअप करके हमें बात करनी है। नेगेटिव आता है तो भी हमें समझ में आ गया कि हमें वर्ड को सेटअप करके कैसे बनाना है सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आइए देखते हैं कि जब प्रश्न पूछने वाले सेंटेंस आते हैं तो हमें कैसे बनाने हैं। बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत डरिए, डरने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल वैसे ही सिंपल सेंटेंस है जैसे आपने अफर्मेटिव नेगेटिव बनाया है, बस उसमें एक चीज और बढ़नी है जो कि आपके हैं क्वेश्चन वर्ड। जो फॉर्मूले आपको पहले बताए गए हैं, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इन्हीं का यूज है। और इन्हीं के यूज में एक चीज और ऐड हो रही है, वो है आपका क्वेश्चन वर्ड। आपको ध्यान होगा मैंने क्वेश्चन वर्ड भी कराए हैं, जिसमें आप जानते हैं क्वेश्चन वर्ड क्या क्या बताए गए थे आपके, जैसे क्या है, क्यों है, कब, कैसे, कहाँ, कितने, कौन। ये सारे वर्ड जो हैं आपके क्वेश्चन वर्ड डिनोट करते हैं, यानी कि वाई, हु, हाउ मैनी, व्हेन, वेयर, ये सारे आपके क्वेश्चन वर्ड हैं और इन वर्ड का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होने वाला है। अब आपको देखना है कि हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं, कुछ भी अलग नहीं है, सेम प्रोसेस है। बस इंट्रोगेटिव जो वर्ड आ रहा है उसको फॉर्मूले जो बताए गए हैं उनमें कहाँ सेटअप करना है, बस इस चीज का ध्यान देना है। लुक एट ट्रांसलेशन मेथड टू टाइप, यानी कि जब आप ट्रांसलेशन करेंगे इंट्रोगेटिव के तो आपको टू टाइप से सेट करना है आपके इंट्रोगेटिव वर्ड को। अब आप ध्यान से देख लीजिए, जब हम क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस देखते हैं तो एक तो सेंटेंस आता है जो कि क्या से शुरू होता है। क्या से शुरू होने का मतलब है जैसे कि क्या करते हो, या फिर क्या वह तुम्हें बुलाती है, क्या मैं नहीं जाता हूँ, क्या मैं नहीं खाता हूँ। यानी कि ऐसे सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे जिनमें क्या वर्ड, क्या यानी कि व्हाट, आपका सबसे पहले आएगा। ओके, ये तो हो गया आपका फर्स्ट टाइप का क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस। क्या यानी व्हाट की इंग्लिश नहीं बनती है। अभी मैं इसको डिटेल में बता रही हूं कि इसमें कैसे करना है, पहले आप सेकंड भी समझ लीजिए। यानी कि फर्स्ट आपका हो गया जिसमें कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही क्या वर्ड आना है। फिर आपका सेकंड टाइप क्या होगा, जब ये क्या शब्द यानी व्हाट आपका सेंटेंस के स्टार्टिंग में ना करके बीच में आएगा। ये क्या वर्ड आपका सेंटेंस के स्टार्टिंग में ना करके सेंटेंस के बीच में आएगा, या फिर इसके अलावा बाकी के जो क्वेश्चन वर्ड है, कौन, कैसे, कहाँ, कितने, कब, तो ये वर्ड आपके सेंटेंस में चाहे बीच में आए या फिर पहले आए, यानी कि पूरे सेंटेंस में क्या को छोड़कर बाकी जो क्वेश्चन वर्ड हैं वो कहीं भी आए, चाहे बीच में आए या कहीं भी आए,
तो ऐसे सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी इंग्लिश हम बनाते हैं। केवल जब आपका सेंटेंस क्या से शुरू होगा तो उस सेंटेंस में क्या की इंग्लिश यानी वर्ड जो होती है हम उसकी इंग्लिश बनाते ही नहीं है। लेकिन अगर आपका यही क्या सेंटेंस के बीच में आता है या फिर दूसरे जो क्वेश्चन वर्ड हैं वो चाहे बीच में आए या स्टार्टिंग में आए या किनारे आए कहीं भी आए तो हमें उसकी इंग्लिश बनानी है। यानी कि क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश तो बनेगी और क्या भी अगर बीच में आया तो क्या की इंग्लिश यानी व्हाट भी बनेगी। अब आप देखिएगा कि हमें कैसे बनाने हैं सेंटेंस। चलिए देखते हैं आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनना है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कोई और मेथड आने वाला है, कुछ भी अलग से नहीं है। जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाए हैं, सेम मेथड इसमें भी है। बस एक चीज आपकी बढ़ गई है क्वेश्चन वर्ड। चूंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन वर्ड जाहिर सी बात है उसमें कहीं ना कहीं होगा। अब उस वर्ड को हम कहाँ पे यूज करें, कहाँ पे ऐड करें, हमें ये देखना है केवल। तो हमारे जो क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के मेथड है वो हमारा दो तरह से होता है, टू टाइप मेथड, ट्रांसलेशन मेथड, टू टाइप। अब देखिए आपका फर्स्ट आपका क्या होता है, जैसे हमारा कोई भी सेंटेंस है जिसमें क्या वर्ड यानी कि व्हाट का यूज जो होता है वो सबसे स्टार्टिंग में अगर है तो सबसे पहले हम कोई भी सेंटेंस अगर देख रहे हैं या लिख रहे हैं तो उसमें देखेंगे अगर क्या वर्ड हमारा सबसे पहले आ रहा है तो उस सेंटेंस का जो बनाने का प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा चेंज है। इसके अलावा अगर हमारा सेंटेंस ऐसा है जिसमें क्या वर्ड हमारा बीच में आ रहा है यानी स्टार्टिंग में ना आकर के बीच में आ रहा है या फिर कोई दूसरे क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितने, ये क्वेश्चन वर्ड आपके बीच में आ रहे हैं या आगे आ रहे हैं या कहीं पीछे आ रहे हैं यानी पूरे सेंटेंस में कहीं भी आ रहे हैं लेकिन जो क्या वर्ड है वो बीच में आ रहा है तो उसका प्रोसेस उससे चेंज है। अब देखिए आपका क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस यानी अभी मैंने बताया आपको कि जो सबसे पहले सेंटेंस में क्या जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो क्या की इंग्लिश व्हाट होती है वो नहीं बनती है यानी क्या व्हाट की इंग्लिश नहीं बनती है, उसको हटा ही दिया जाता है अगर सेंटेंस हमारा शुरू हो रहा है तो। देखिए आप इसमें बनेगा कैसे, क्योंकि आपको पता है जो सेंटेंस हम बनाते हैं उसमें आपका सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कई बार नहीं भी होता है। तो यही चीजें आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हैं, बस आपका क्वेश्चन वर्ड ही ऐड है। तो इसमें जो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस हैं उसमें सबसे पहले आपका क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब डू या डज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डू या डज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि अब देखिए इसमें सब्जेक्ट, वैसे आपने अभी तक जो सेंटेंस बनाए हैं उसमें सबसे पहले आपको क्या मिला है, सब्जेक्ट, लेकिन अब सब्जेक्ट का काम सबसे पहले नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की यही विशेषता है कि सब्जेक्ट का काम सबसे पहले होता है। सबसे पहले आ क्या जाता है हमारा, या तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा या फिर क्वेश्चन वर्ड। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले उस सेंटेंस में आता है जिसमें क्या वर्ड सबसे पहले दिया होता है। तो क्या से जो सेंटेंस हमारे शुरू होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड मेथड में आपका क्या है, जब यही क्या हमारा बीच में आए, क्या शब्द बीच में आए या दूसरे क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, आगे आए, पीछे आए, पूरे सेंटेंस में कहीं भी आए तो उसकी इंग्लिश बनती है। लेकिन कहाँ बनती है, पूरे सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में। यानी कि सब्जेक्ट का काम आपका सेकंड पोजीशन पे पहुंच जाता है, फर्स्ट पे आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा या फिर क्वेश्चन। तो इसमें क्या फॉर्मूला है आपका, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लुक एट, आपका सेम प्रोसेस है, आप कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आप इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को मैच कराएंगे तो आप देखिए क्वेश्चन वर्ड यानी ये क्वेश्चन वर्ड को हम अगर कट कर दें तो आपका सेम फॉर्मूला दोनों में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या हुआ, तुम्हें बुलाती है
अब आप सोच रहे होंगे वही सेंटेंस है जो आपने अफर्मेटिव में किए थे और निगेटिव में कन्वर्ट कराया था मैंने, अब वही आपके इंट्रोगेटिव में भी आ गए। हाँ, आपके जो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, आप उन्हें चाहे तो निगेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो इंट्रोगेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको इजिली समझाने के लिए दो सेंटेंस सेम रख दिए हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या हुआ, तुम्हें बुलाती है, यानी कि आप देख रहे हैं आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या की इंग्लिश बननी ही नहीं है, हटा दीजिए। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए डज का यूज हुआ है, फिर सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। डज शी कॉल यू। सेकंड, मैं तुम्हें क्यों बुलाती हूं। अब आप देखिए इंट्रोगेटिव जो वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है आपका, क्यों शब्द आया हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस हमारा क्लियर हो रहा है कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। अब इसकी इंग्लिश तो बननी है, लेकिन कहाँ बननी है, सबसे स्टार्टिंग में। क्यों, यानी कि वाई, हेल्पिंग वर्ब डू, आई कॉल यू। नेक्स्ट आपका वह मुझसे क्या पूछता है। ध्यान दीजिए आपका क्या वर्ड आया हुआ है इस सेंटेंस में भी, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज है। इसकी पोजीशन क्या है, बीच में है, जबकि ये जो पहला सेंटेंस किया था उसकी पोजीशन क्या थी। क्या के लिए सारे रूल्स बने हैं, जब स्टार्टिंग में आता है और बीच में आता है तो क्या है, यानी कि ये क्या जो है बीच में है, इसलिए इसकी इंग्लिश बननी है। इसकी इंग्लिश व्हाट यानी सबसे स्टार्टिंग में ही बननी है, व्हाट डज ही आस्क मी। नेक्स्ट, तुम कैसे पढ़ते हो। फिर क्वेश्चन वर्ड आपका कैसे है, जिसकी इंग्लिश आगे बनी हुई है, हाउ डू यू रीड। रीड वर्ब है आपका जो कि पढ़ने के लिए होता है। नेक्स्ट देखिए, तुम स्कूल कब जाते हो। तुम स्कूल कब जाते हो, क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, कब। कब यानी कि व्हेन डू यू गो टू स्कूल। अब आप सोच रहे होंगे गो और स्कूल के बीच में टू क्यों लगा है, तो एक बात ये भी समझ लीजिए, जब हम कभी जाने की बात करते हैं कि एक जगह से हम दूसरी जगह जा रहे हैं, तो जो जाना यानी वर्ब होता है, वर्ब और जिस जगह पे जा रहे होते हैं यानी ऑब्जेक्ट के बीच में, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में टू का यूज हो जाता है। इसीलिए इसमें गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। दैट्स क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो भी मैंने अभी पढ़ाया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अबाउट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है आपको कि सेंटेंस टफ है या मुश्किल है, हम कर नहीं पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इससे पहले मैंने आपको अफर्मेटिव निगेटिव में बताया था कि 10 सेंटेंस आपको रेगुलर करने हैं, तो आपने कर लिए होंगे, या किसी वजह से आपने नहीं भी किए हैं तो आपको कोई ना कोई टाइम निकाल के करना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के हम कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। तो हमें सीखने के लिए प्रैक्टिस तो करना ही है। अब वही जो आपने 10 सेंटेंस अफर्मेटिव के बनाए थे, निगेटिव के बनाए थे, उन्हीं को आप इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करके आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, और पूरा भरोसा है कि आपको तो सेंटेंस आने ही आने हैं। आपको सीखना है, स्टूडेंट तो हर कुछ कर सकता है, जब इतनी लंबी लंबी स्टडी कर सकता है तो क्या है, सो इजी। अब आप देख लीजिए, जैसे कि हमेशा आपको इससे पहले भी वीडियो में हम आपको हैं करने के लिए, तो आपके 5 वर्ब आ गए और इसके पहले के वर्ब आपको क्लियर हो गए होंगे। और आपको एक तरीका बता रहे हैं, अगर आपको फिर भी इन्हें लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही, दिक्कत हो रही, तो आप जहां पे वर्ब नोट करते हैं, आप वो कॉपी हमेशा अपने आसपास के क्षेत्र में खोल के रखिए। जैसे आप खाना खा रहे हैं या खेल रहे हैं या कुछ देख रहे हैं या कुछ भी बैठे हैं, तो अब एक एक बार थोड़ी थोड़ी देर में एक नजर डाल दीजिए। आपको देखते देखते आप सोचिए कितनी जल्दी आपके क्लियर हो जाएंगे कि आप देखते देखते भी वर्ब तैयार कर लेंगे, और जो बाकी रह जाएंगे आप जब सेंटेंस करेंगे तो उनमें आपको लिखते लिखते भी आपके वर्ब क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए आपके 5 वर्ब क्या है, उत्तर देना यानी आंसर, आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड, तोड़ने के लिए ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, बंद करना, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, करना, डू, डिड, डन, एंड गिरना, फॉल, फेल, फॉलन। These are 5 verb
जो कि आपको नेक्स्ट रीडिंग करने हैं। तो आज की स्टडी आपकी कंप्लीट होती है और आप कंटिन्यू बने रहिए, अपनी प्रैक्टिस में लगे रहिए। बहुत जल्द ही आपके सारे ट्रांसलेशन क्लियर हो जाएंगे। और एक चीज जो आपसे रोज कहते हैं, वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके, बाय।